बड़ी बात यह है, प्रशांत किशोर जब चुनाव हार रहे थे तो कहा जा रहा था प्रशांत किशोर की रणनीति फ्लॉप हो गई। उन्होंने बड़े बड़ों को चुनाव जिताए लेकिन अपना खुद का चुनाव हार गए। तो क्या पहली परीक्षा में पीके पास हो गए? आपको बताऊं, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने पीके पहली परीक्षा में पास हुए। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए। 2022 में बिहार में जनसुराज यात्रा शुरू की थी और 2024 में प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी की स्थापना की। और लेकिन इससे पहले वो कई पार्टी की चुनावी रणनीति बना चुके हैं। सियासी शतरंज की बिसात पर बहुतों को राजा बनाया है। 2014 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के चुनावी रणनीतिकार थे। 2015 से 2021 तक अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाई है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन की जीत में भूमिका निभाई। अब पहली बार खुद के लिए रणनीति बनाई और चुनाव जीते। बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर सबसे अमीर उम्मीदवार थे। हलफनामे के मुताबिक उनके पास लगभग 200 करोड़ 197 करोड़ 99 लाख की संपत्ति है। और दिलचस्प है कि इसके बावजूद उनके नाम पर कोई कार नहीं। 20 मार्च 1977 को बिहार के सासाराम में उनका जन्म हुआ था और 8 सालों तक प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र में भी काम किया है। इसके बाद वो चुनावी रणनीतिकार बने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी। कुछ लोग को लग रहा है कि हम यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं। आप हमको नहीं जानते। हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते थे इसी बिहार में, मजदूर थे। यहीं गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने जीवन अपना शुरू किया है। 1-2 नहीं, 12 गो मुख्यमंत्री को बनाने में कंधा लगाए हैं। इतना पसीना, इतनी मेहनत मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये मेहनत इसलिए कर रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और सदा आभारी रहूंगी पूरा पीपल ऑफ बांकीपुर और बिहार के जनता को। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर का लगातार हम लोगों ने विकास किया है। आगे भी बांकीपुर हम लोग के प्राथमिकता में रहेगा। बांकीपुर के लोग हमारे हैं। किस कारण से हमें कम मत मिला और पूरी विस्तृत समीक्षा हम लोग करेंगे और जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको अग्रिम बधाई। तो ये एक सीट पर जीत हुई है, लेकिन नतीजे सिर्फ एक सीट पर नहीं आए। सिर्फ बिहार की सीट नहीं थी, एक और बड़े राज्य की, एक और उपचुनाव की, बड़े नेता की बड़ी सीट थी मध्य प्रदेश। नरोत्तम मिश्रा की सीट, जो पिछली बार हार गए थे, इस बार टिकट नहीं मिला तो मंच पर रोना भी पड़ा उन्हें। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुझको जिताऊंगा। धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा का यह भाषण बहुत वायरल हुआ। कहा गया बहुत भावुक हो गए मंच पर, उनका टिकट कटा और उनके टिकट की जगह आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया। नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के। दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश रवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा और आज तुझको जिताऊंगा। धन्यवाद। ये सीट दतिया, ये बीजेपी हार गई और उसके बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस ने ये सीट जीती। और न सिर्फ कांग्रेस के लिए दिवाली है, बल्कि कांग्रेस के लिए होली भी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज टॉफी निकाल ली और वो भी मेलोडी
कांग्रेस कार्यकर्ता मेलोडी टॉफी बांट रहे थे। मेलोडी पर बहुत बवाल हुआ, आपको याद होगा। मेलोडी खा लो भाई साहब।